अनाबिया ने अपनी तरफ से बहुत बड़ी चाल चली थी। इसने मरियम और शावेज़ को एक कमरे में बंद कर दिया था ताकि सुल्ताना बेगम के सामने मरियम को बदकिरदार साबित किया जा सके और वो इसे घर से निकाल दें। अनाबिया को पूरा यकीन था जैसे ही सुल्ताना बेगम इन दोनों को एक साथ देखेंगी वो गुस्से से मरियम को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इसकी साजिश इसी के गले का फंदा बन जाएगी। जैसे ही सुल्ताना बेगम ने कमरे का दरवाजा खोला और शावेज़ और मरियम को एक साथ देखा, मरियम रोते हुए बाहर निकली और सुल्ताना बेगम के सामने हाथ जोड़ दिए। मरियम ने सिसकियां लेते हुए बताया कि आंटी ये सब कुछ झूठ है, मुझे अनाबिया ने इस कमरे में मोबाइल रखने के लिए भेजा था और जैसे ही मैं अंदर आई बाहर से कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया गया। सुल्ताना बेगम एक समझदार औरत थी, वो अनाबिया की फितरत को अच्छी तरह समझ चुकी थी। वो फौरन समझ गई कि ये सब कुछ किया धरा अनाबिया का है ताकि मरियम को जलील किया जा सके। सारे घर में शोर मच गया। शावेज़ और मरियम एक साथ देख लिया गया है। अनाबिया ने इस बात को उछालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुल्ताना बेगम ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। सुल्ताना बेगम शावेज़ के पास गई और बड़ी संजीदगी से कहा कि शावेज़ अब तुम मरियम को अपनाना होगा, तुम्हारी वजह से मासूम लड़की की इतनी बदनामी हो गई है। शावेज़ पहले तो हिचकिचाया और कहने लगा, मम्मा इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये सब कुछ कैसे हो गया। सुल्ताना बेगम ने इसे समझाया कि बेटा कसूर तुम्हारा नहीं है, लेकिन ये सब कुछ अनाबिया की घिनौनी चाल है। अब तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मरियम कितनी नेक लड़की है, तुम्हें अब इसे सहारा देना होगा। शावेज़ जो मरियम की सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ था वो खामोश हो गया और इसके दिल में अनाबिया के लिए शक पैदा होना शुरू हो गया, मगर वो भी अनाबिया से अभी भी मोहब्बत के दावे करता था। मरियम का रो रो कर बुरा हाल था। वो सुल्ताना बेगम के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि आंटी मुझे मर जाना चाहिए, पहले तो अवैस ने मुझे तलाक दे दी, फिर शकील साहब और समरीन आंटी ने मुझे घर से निकाल दिया और अब ये बदनामी। मरियम ने रोते हुए कहा कि मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी रुसवाई हो, मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। मरियम बोझल कदमों के साथ घर से बाहर निकलने लगी तो सुल्ताना बेगम ने आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया और बड़े मान से कहा। सुल्ताना बेगम बोली, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी मरियम, तुम इस घर की बहू बनोगी और इसकी मालकिन कहलाओगी, ये घर तुम्हारा है। अनाबिया जो दूर खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी, इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो गुस्से से पागल होकर सुल्ताना बेगम के पास आई। अनाबिया ने चीख कर कहा कि आंटी आप ये क्या कह रही हैं, ये लड़की आपके बेटे के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई है और आप इसे बहू बनाने की बातें कर रही हैं। शावेज़ अब खामोश ना रह सका, इसने अनाबिया को टोका और कहा कि अनाबिया मरियम इतने अरसे से हमारे साथ रह रही है, हम इसे अच्छी तरह पहचान चुके हैं, ये तुम्हारी लगाई हुई आग है, मैं भी ये बात समझ चुका हूँ। सुल्ताना बेगम ने मरियम की आंखों में झांका और पूछा कि मरियम क्या तुम शावेज़ से निकाह करोगी और क्या तुम मेरी बहू बनना पसंद करोगी। मरियम बिल्कुल खामोश हो गई और इसकी आंखों में खामोशी के आंसू बहने लगे। सुल्ताना बेगम मुस्कुरा कर कहा कि मैं तुम्हारी खामोशी को समझ चुकी हूँ। अनाबिया ये मंजर देखकर बर्दाश्त न कर सकी, वो वहाँ से पैर पटकती हुई अपने घर चली गई। घर पहुँचते ही इसने दीवानावार चीज़ें तोड़ना शुरू कर दी। अनाबिया अपने बाल नोच रही थी, चिल्ला रही थी, इस मरियम ने मुझसे मेरा शावेज़ छीन लिया, मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। समरीन बेगम और शकील साहब जब कमरे में पहुंचे तो उन्होंने ये हाल देखा और वो डर गए। अनाबिया ने रोते हुए बताया कि सुल्ताना आंटी ने मरियम और शावेज़ की शादी तय कर दी है। अनाबिया गुस्से के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर उस दिल में मरियम के लिए सख्त नफरत भर चुकी थी। दूसरी तरफ शावेज़ के मोबाइल पर पुलिस इंस्पेक्टर की कॉल आई कि शावेज़ साहब वो इकबाल नामी शख्स गिरफ्तार हो चुका है जिसकी आपने कुछ दिन पहले रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शावेज़ और मरियम पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां इकबाल हवालात में बंद था और बहुत डरा हुआ था। पुलिस ने जब इकबाल पर सख्ती की तो सब कुछ सामने आ गया और उसने अपना गुनाह तस्लीम कर लिया और उसने सच उगल दिया कि जिससे शावेज़ के होश उड़ गए। इकबाल ने बताया कि साहब मेरा मरियम बीबी से कोई लेना देना नहीं है, ये सब कुछ तो मैंने अनाबिया मैडम के कहने पर किया था, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। इकबाल ने बताया कि अनाबिया ने मुझसे कहा था कि रात को मरियम के कमरे में जाऊं और इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाऊं ताकि वो बदनाम हो सके। शावेज़ के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस अनाबिया के लिए वो अपने वालिदैन से लड़ गया वो इतनी मक्कार और घटिया हो सकती है। शावेज़ अब पछतावे की आग में जल रहा था। वो सीधा घर आया और अपनी माँ सुल्ताना बेगम के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। शावेज़ ने कहा कि मामा मुझे माफ़ कर दें, मैं मरियम से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अनाबिया जैसी लड़की मेरी बीवी बनने के लायक नहीं है। शकील साहब को भी जब पता चला कि अनाबिया की इस घिनौनी हकीकत का पता चला तो उनका सर भी शर्म से झुक गया। शकील साहब ने समरीन बेगम से गुस्से में कहा कि देख लो अपनी बेटी के करतूत, इसने तो हमारे मुंह पर कालक मल दी है, इसने कितने घर उजाड़ दिए। शकील साहब ने अब ठान लिया है कि वो अनाबिया का साथ कभी नहीं देंगे और मरियम को इसका पूरा हक दिलवाएंगे जो अनाबिया ने उससे छीना था। अनाबिया हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी थी और जैसे ही उसे होश आई तो वो मरियम को मारने के मंसूबे बनाने लगी थी। शावेज़ और मरियम का निकाह बहुत जल्द होने वाला है जिससे अनाबिया के ख्वाब खाक में मिलने वाली है। मरियम की सच्चाई ने आखिरकार जीत दिला दी और अनाबिया अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस कर रह गई। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और आपको क्या लगता है कि अनाबिया का अंजाम इसी तरह का होना चाहिए था, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।